फाइनली। खुशामदीद। शुक्रिया। तैयार हो तुम क्या? हाँ बिल्कुल। तो चलो। मैंने सारी रात सोचा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बार बार वैसा ही होता है। क्या मतलब है? मसलन कभी अचानक बहुत पैसे आ जाते हैं और फिर अचानक सब खत्म हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई मुझे बेवकूफ बना देता है। याकूब को घर लाए, फिर वो चला गया, अब बयास को भी भेजना पड़ रहा है। हम हर बार कोई आर्जी हल निकालते हैं, फिर वापस सिफर पे आ जाते हैं। नजर बद की बात कर रही हो क्या? नजर बद तो खूबसूरत चीजों को लगती है, मेरे पास तो अब कोई अच्छी चीज बची ही नहीं। मैं इस मसले को इंटरनेट पर देखता हूँ नायला। नायला के साथ क्या हो रहा है इंटरनेट को क्या पता? अरे ठहरो तो जरा, इंटरनेट को सब कुछ पता होता है। बार बार एक ही तरह के वाकयात होना। मिला कुछ? हाँ मिल गया। देखो, कुछ लोग इन्हीं हालात और वाकयात का तजुर्बा बार बार करते हैं जिनका वो माजी में कर चुके हो। इनकी मसाइल या शिकायतें बदलती नहीं और वो अक्सर कहते हैं, देखो फिर से हमारे साथ वही बात हो गई है, और उसे सोच सोच कर घबराते रहते हैं। यानी ये असल में बचपन के कुछ तजुर्बे, ट्रॉमा या अनकही कहानियां हैं जो कि बार बार दोहराते रहते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो फिर इसका हल क्या है? लिखा है, अपनी जड़ों से सुलह करो, फैमिली कंसल्टेशन करो। क्या मैं कोई दरख्त हूँ? कौन सी जड़ें? तुम्हारी गलती नहीं है नायला, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे खानदान का बोझ हो जो तुम पर आ गया है। जुलकर, तुम एक वाहिद मेरे रिश्तेदार बचे हो। मेरा जुआरी भाई तो चला गया, अम्मी अब्बू बाकी सब मर गए हैं। यहाँ लिखा है फैमिली कंसल्टेशन करो। फैमिली कंसल्टेशन किसके साथ? कोई बचा ही नहीं है। क्या वाकई कोई भी नहीं है? अरे तुम्हें पता तो है जुलकर। खैर, मुझे ये सब समझना है, मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये कोई थेरेपी टाइप की चीज है। हम किसी माहिर थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं। तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा? अरे यहाँ लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा ना नायला। मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे, हम फैमिली का रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। ठीक है, मैं तो बस इस नहूसत से निकलना चाहती हूँ, तो जो कहता है वो ही कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। बयास मेरी जान। जिमला बस भी करो, रोना बंद करो बस। नोमान मुझसे बहुत नफरत करेगा। ओ गॉड, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो जिमल? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रोना बंद नहीं किया तो मैं तुमसे नफरत करूंगी। आपा, हमें वो बात वहाँ नहीं कहनी चाहिए थी। आपने उस औरत को नहीं देखा क्या? नोमान और उसका क्या जोड़? मुझे तो लगता है कि नोमान उससे तलाक ले लेगा। जिमल, होश में आओ, अपनी बातें तो सुनो जरा। अफसोस होने लगा तुम्हें? उस औरत पर एहसान किया हमने, अच्छा किया है, अच्छा समझी, और तुम उस आदमी के लौटने के ख्वाब देख रही हो। क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं क्या करूँ आपा? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उस आदमी को भूलना होगा। जैसे आपने अजलान को बहुत आसानी से भुला तुम दिया। कंपेयर नहीं कर सकती, बात एक जैसी नहीं है। अजलान और मैंने वक्त गुजारा है, माजी है, एक बेटी है हमारी। मुझे भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के साथ इतना अच्छा महसूस हुआ था। मेरी बात सुनो जिमल, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन नुमान अच्छा आदमी नहीं है जिमल। ना उसने अपनी बीवी पर रहम किया, ना ही तुम पर। वो तो पहले ही गायब हो चुका था तुम्हें धोखा देकर। देखो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबा मौजूद है? जी मैडम, वो अपने रूम में हैं। नुमान को मत बताना कि मैं आई हूँ, ठीक है? जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। तो ये हमारे बहुत सारे स्पा में से एक है। ये सबसे पुराना है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग उम्र रसीदे ही आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अजलान, जगह तो अच्छी है लेकिन। हाँ, पसंद नहीं आई क्या? अजलान, देखो तुमने मुझसे क्या कहा था, मेरे लिए एक दिन निकालोगे, और तुम मुझे यहाँ ऐसी जगह लाए हो। कहा तो था, लेकिन अभी रुक जाओ, हमारे पास अभी पूरा दिन है। चलो पहले कहीं बैठते हैं।
देखो, दरअसल मैंने ये सोचा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी जगह पर ले आऊं तो मेरा कम से कम खर्चा होगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। क्या? अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना तारुफ करवाऊंगा, हाँ, तो बस देखो यही वो जगह है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम और मेरी फैमिली के बारे में सब जान लो। असलान, मैं तुम्हारे काम को नहीं बल्कि तुम्हें जानना चाहती हूँ। अब समझा मैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ। मतलब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता बिल्कुल। तुम्हें पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। समझ गई मैं। हाँ, मगर तुमने हाँ कह दी होती तो शायद मैं थोड़ी और कोशिश कर लेता। मसलन मैं जैसे अपनी डायरी में लिखता कि आज मैंने उरूज से प्यार का इजहार किया। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब चले। बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो सामने अमीर सुल्तान का मज़ार है, ज़ियारत के लिए चले क्या? बाद में। असलान, तो फिर क्या करें हम? क्या हम वापस जा सकते हैं? मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना। तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। असलान, इन सब की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ चनाक कले के करीब अंगूर के बाग वाले बहुत जबरदस्त घर हैं, तुम क्या वहाँ चलना चाहोगी मेरे साथ? वाकई में, लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? उड़कर? हो भी सकता है। असलान, ये हेलीकॉप्टर। सच में? मतलब तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? मतलब हम दोनों उड़ने वाले हैं ना? जाहिर है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। तुमसे कहा था ना। देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हें समझना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती है। अगर हमें आगे जिंदगी गुजारनी है ना, तो मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे तो पहले ही पता था कि वो मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। हमेशा दिल से महसूस किया, मगर कभी जबान से नहीं कहा बाबा। आखिर वो मेरे बच्चों का बाप है। हमारा एक हंसता मुस्कुराता हुआ घर था। कसम से कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे, मगर देख लें, मेरे साथ धोखा किया। बेटी, हो सकता है कि वो औरतें झूठ बोल रही हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे बीच गलतफहमी डाल रहा नहीं हो। बाबा, ये झूठ नहीं है। आखिर हमें जुदा करना कौन चाहेगा? मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वो उस लड़की के साथ सोए भी हैं। क्या? जी बाबा, उन्होंने ऐसा किया है। मैं अब उनके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तलाक चाहिए मुझे। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? वो गुनाहगार है, उनके साथ रहने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगी। और बाबा, ये बात मेरे बच्चों तक पर गहरा असर डालेगी। खुदा के वास्ते बाबा, मुझे तलाक लेने दीजिए प्लीज।
ऐसा करो कि तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैं नुमान से खुद बात करूंगा। सब खत्म हो गया बाबा, मुझे बस तलाक चाहिए। देखो बेटी, तुम हमें बहुत अजीज हो, लेकिन मुझे बात समझने दो, फिर हम सुकून से बैठकर इस पर बात करेंगे। चलो बेटी, अब खुद को ज्यादा परेशान मत करो। ठीक है, तो फिर हम मीटिंग मंगल पे रखते हैं। अभी के अभी अपना फोन बंद करो। बाबा, मैंने कहा अभी। हेलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कहिए बाबा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। बाबा क्या हुआ है? क्या हुआ है मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी आई थी, उसने सब कुछ बता दिया जो तुमने किया है। क्या किया है मैंने? क्या हुआ है बाबा? झूठ मत बोलो। उसका नाम जिमल है, वो अपनी आपा के साथ आई थी। उसने तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखाई। तुमने एक मासूम लड़की को धोखा दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला तुमने। बाबा यकीन करें, बात वो नहीं है। चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारी बीवी अब तलाक चाहती है। क्या तुम में शर्म नाम की चीज नहीं? बैठ जाओ, यहाँ बैठो। अब मुझे एक एक बात शुरू से बताओगे, लेकिन खबरदार झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। लीजिए। जहमत किया आपने खामखा। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका है जो आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लेकर आए। ठंड ज्यादा हो गई है, मैं हीटर चला देता हूँ। कमाल साहब, हमारे एम्प्लॉय इस्मत साहब ने आपके बारे में बताया था। ये मेरे दोस्त हैं रमीज, जो चैनल के जनरल मैनेजर भी हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, मतलब आपकी मदद करने के लिए। हमने सुना है कि आपके बच्चों ने आपको धोखा दिया है। साफ लफ्जों में कहें तो उन्होंने अपने साथ गलत किया है। खुदा उन्हें सलामत रखे। मैंने पूरी जिंदगी तदरीस का काम किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी माँ फौत हुई, मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। फिर भी शायद मैं उनके लिए काफी नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपकी गुजर बसर के लिए पैसे हैं आपके पास? नहीं है। उन्होंने घर ले लिया और मुझे यहाँ डाल दिया। उन्हें मेरी देखभाल करनी थी, लेकिन शायद वो भूल गए। कभी कभार चंद हजार रुपए दे देते हैं। दरअसल ये भी एहसान है उनका। सही कहते हैं कि बुढ़ापा मुश्किल है, मगर तन्हाई उससे भी बदतर है। कमाल साहब, क्या आपको, जैसा आपके बच्चे दावा करते हैं, डिमेंशिया है आपको? मतलब कोई दिमागी मसला वगैरह? मुझे नहीं मालूम, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने कैसे निकलवाई? किसी जानने वाले से निकलवाई है। मेरा बेटा किसी बहुत बड़े ताजिर का बॉडीगार्ड है। कौन है वो बड़ा ताजिर? मसूद यल्दिस। ये कौन है? पहली बार सुन रही हूँ। मैंने भी नहीं सुना उसका। कोई खतरनाक आदमी तो नहीं है? उसे बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनकी किसी से दुश्मनी थी, इसीलिए। मेरे बेटे ने बताया। तो कमाल साहब, आप खुद डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? जब आपके बेटे ने आपको रिपोर्ट दी तो आपको जाना चाहिए था ना? जी हाँ। कमाल साहब, हम पहले ये साबित करेंगे कि रिपोर्ट जाली है, फिर जो कुछ आपसे लिया गया है उसे हम आपको वापस दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से मेरे बच्चे तो जेल नहीं जाएंगे ना? वालिदैन की मोहब्बत ऐसी ही होती है। औलाद तकलीफ देती है, मगर वो फिर भी औलाद के बारे में ही सोचते रहते हैं। मगर कोई अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसे तो खयानत करने के अलावा और क्या कहा जा सकता है? माफ कीजिए कमाल साहब, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। कमाल साहब, हमारे लिए सबसे अहम आपका हक है। झूठी रिपोर्ट्स और जाली डॉक्यूमेंट्स बहुत संगीन जुर्म है। जो आज आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, वो कल किसी और शख्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमाल साहब, आप खुद के लिए खड़े होने का वक्त है। हम पहले आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ताकि असल रिपोर्ट बन जाए, और वो डॉक्टर आपका मुकम्मल मुआयना करेगा। और मैं आपके बेटे और उसके मालिक के पास जाकर बात करूंगी।
लेकिन मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम। आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे इसे। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। कमाल साहब आप तैयार रहें, हम चलते हैं। ठीक है, अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, अंदाजा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सुनो, तुम्हारी माँ बिस्तर मर्ग पर है, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। ये हरकत करने से पहले तुमने सोचा भी नहीं। तुमने एक नौजवान लड़की को धोखा दिया और उसकी इज्जत पामाल की। शैतान ने बहका दिया था बाबा। शैतान के बहकावे में आ गए। खुदा की लानत हो तुम पर नुमान। तुम्हारी गलती तुम्हारी माफी से बड़ी है। यहाँ देखो, अब इस गंदगी को तुम फौरन साफ करोगे। कैसे? जब वो घर आकर तुम्हारी बीवी से बात कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। देखो, हमारा एक नाम है, समझ गए? मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि रसूल के बेटे ने किसी की जिंदगी तबाह की। ठीक है, मगर मैं क्या करूं बाबा? तुम उस लड़की से निकाह करोगे फौरन। क्या? क्या मतलब क्या? हाँ, क्या तुम मेरी बात पर एतराज उठाओगे? नहीं बाबा, मुझे एतराज नहीं, वो सब तो ठीक है, मगर हिलाल, जिमल तो मॉडर्न लड़की है, वो ऐसा कभी कबूल नहीं करेगी बाबा। कबूल करेगी? ये इज्जत और नामूस का मामला है, इसी तरह साफ होगा। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? जिमल ने मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ। तो बताओ अब क्या होगा? वाकई सब खत्म? ख़त्म ही समझो, लगता तो कुछ ऐसा ही है। पता है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं एक बात कहूँ, मगर नाराज मत होना। कह दो मेहर, आदत हो गई है अब। तुम भी वही कहोगी जो सब कहते हैं। उस औरत ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुम उसके लिए बस एक एडवेंचर थे। यानी अगर वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती। मैंने भरोसा किया था उस पे मेहर, मुझे लगा वो सच है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। जरा सोचो ना, एक बार अपने आसपास देखो। मेहर, हम ये बात कई बार कर चुके हैं यार, प्लीज दोबारा मत छेड़ो। मैं ते देखो, मैंने तुम्हारा ख्याल दिल से नहीं निकाला, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मैं अब भी वैसे ही हूँ जैसे हम पहली बार मिले थे। मैंने खुद को दोस्त समझने की कोशिश की, नहीं हो सका। मतलब वो मेरा दिल नहीं माना। मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे को एक और चांस दें। जानती हो मेहर, तुम मुझे मेरी सोच से ज्यादा कीमती हो। मैं वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा, और ना ही मैं देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें पसंद है? मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बातें हैं यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार, बहुत हो गया प्लीज। हाँ, मैं समझा तुम मुझे तसल्ली देने आई हो, मगर तुम तो उल्टी बातें करने लगी हो। ठीक है, समझ गई मैं समझ गई। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेहर, पागलों वाली हरकतें मत करो, बैठो, तुम अभी कहीं नहीं जा रही यार। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। या अल्लाह, ये लड़की तो वाकई पागल है। ओह, लो जी, अब इसकी कॉल क्यों आ रही है? अब्बू की है। यकीनन नूर ने कुछ बोला होगा। हाँ शायद। जी अब्दुल्ला साहब। रोहान, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, और दुआ है कि आप भी ठीक रहें। तुम्हारा शुक्रिया। अगर फ्री हो तो ऑफिस आ जाओ, थोड़ी बात करनी है। असल में आज थोड़ा मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता। ऑफिस में थोड़ी मसरूफियात हैं, इस वजह से। 1 घंटे में यहाँ पहुँचो। क्या कह रहे थे? कहा फौरन यहाँ 1 घंटे में। ठीक है,
अगर नूर से सुलह करने का इरादा नहीं तो मत जाना, लेकिन अगर सब ठीक करने तो जाओ। पता नहीं एलिफ। अब फैसला कर भी लो रोहान। हमने बस कुछ वक्त के लिए डिस्टेंस रखने का फैसला किया था, लेकिन उसके घर वाले अब भी बीच में हैं। तुम बच नहीं सकते उन लोगों से। मुझे नसीहतें देने के बजाय अगर तुम अपनी हालत को समझो तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तुम कहती हो कि बच्चा पैदा करूंगी, खुद पालूंगी, और वो शख्स तो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं, तुम्हें छोड़ देगा। खास तौर पर जब बच्चा आ जाएगा, तब तुम और मरियम मम्मी मिलकर बच्चे को पाल रहे होगे। अल्लाह ना करे, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? याद रखना ऐसा ही होगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपके चेहरे पर कितनी ताजगी है, आंखों में चमक, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जवानी फिर से लौट आई है। बस आपके मिजाज अभी भी वैसे के वैसे हैं। खैर, ये भी गनीमत है, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मुझे लेकर आप कभी भी फिक्रमंद मत हुआ करें। आपकी गैर हाजिरी में मैंने बहुत मेहनत की अब्दुल्ला साहब, सच कह रहा हूँ आपसे। और एक बात कहूँ, सब पर नजर रखी मैंने, एक एक का नाम भी नोट किया मैंने। और शरारतियों के नाम भी बोर्ड पे लिखे। अरे वाह अब्दुल्ला साहब, क्या बात है आपकी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी वापस आ गया है। वैसे आपका और मेरा मिजाज बहुत मिलता है। मुबारक हो आपको। किस बात की? नए बच्चे के लिए। आपके घर वाले तो यहाँ एक दूसरे को खा गए, लेकिन हर बच्चा अपने नसीब का रिस्क खुद लेकर आता है। सच कहूँ तो मुझे फख्र है आप पर। फख्र किस बात का? वैसे एलिफ उसका जवाब नहीं है। वैसे हकीकी औरत है सच में, मेरी तो बहनों जैसी है, सांप का साली ही सही। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे अब्दुल्ला साहब। रेहान, तुम्हें लगता है कि मैं किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं लगना चाहिए। बात समझ गए मेरी? जी समझ आ गई। ठीक है, हाँ, मुझे भी इजाजत दें, ऑफिस के थोड़े बहुत काम है। चलो ठीक है। आपने टाइम दिया, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे अब्दुल्ला साहब। दुआ हूँ अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। कोई काम हो बिला झिझक कह सकते हैं। चलो, खुदा हाफिज। सर देखो तो इनको, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया घूम कर आए हों ये तो। या अल्लाह, अब तो अब्दुल्ला साहब के नखरे भी बढ़ गए हैं। दिमाग तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। बहुत जबरदस्त जगह है। मुझे खुशी है तुम्हें अच्छा लगा। वैसे स्पा के बाद तो अच्छा लगना ही था। तुम वाकई बहुत फनी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ भी करवा सकती है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, और खामोशी भी है, और अजीब ये है कि यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ ऐसा ही है। कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज का दिन सिर्फ हमारा ही है, मेरा, तुम्हारा, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तो प्लीज बैठिए ना, डिनर यहीं करेंगे। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो अच्छी बात है। मेरी जान। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया था, बस अभी पहुंचा हूँ। आओ यहाँ आ जाओ बेटा। यहाँ देखो जरा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है। नहीं बेटी, कुछ तो हुआ है। तुम रोई हो, बताओ ना क्या बात है। हर वक्त मुस्कुराती भी तो नहीं हूँ मैं। बस करें, हर बात का हिसाब मत लिया करें। अरे मैं तो बस फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर यूँ दिल घबरा गया। तंग आ चुकी हूँ मैं, बस करें, बात नहीं कर सकती। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम। मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बात है यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार। बहुत हो गया, प्लीज।
हेलो जिमल, क्या मिल सकता हूँ तुमसे? नोमान, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जिमल, क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? आधे घंटे में मेरे वही वाले घर आ सकती हो जहाँ हम उस दिन साथ गए थे? ठीक है, मैं वहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है। चलो नानी कहो। नानी। अरे आपा, इतनी छोटी बच्ची नानी कैसे कह सकती है? नानी जान क्या कह रही हैं? आजकल के बच्चे सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं। देखो, ओ देखो, देखो सर, देखो। जी जल्दी देखो। तो सीख लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं नानी जान, बस भी करें। नानी बोलो, नानी। मैं काम से बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर? यास्मीन की कॉल आई थी, हम करीबी कैफे में मिल रहे हैं, कुछ काम है। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, जाओ। चलती हूँ। देखो तो खाला बाहर जा रही है। मेरी गुड़िया, मेरी जान। तुमने घर छोड़ दिया और अपनी बीवी को उसके बाप के घर भेज दिया। मैंने सोचा वो वहां ज्यादा आराम से रहेगी। क्या तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें दौलत चाहिए रोहान, या फिर नूर तुम पर ही इंहिसार करे? क्या चाहते हो आखिर? आपका क्या मतलब है अब्दुल्ला साहब? तुमने आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा और मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद नूर की तुमसे शादी हो गई, उसने तुम्हें अपना लिया और तुम्हारे रंग में रंग गई। तुमने कारोबार किया, पैसा कमाया, फिर हम पर रोब जमाने की कोशिश की। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें भी नाकाम हुए। फिर तुम पे धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया। जी मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जानते रोहान। फिर तुमने डिप्रेस होकर नूर को दुखी किया और आखिरकार उसे उसके मैके भेज दिया। नूर फातिमा मेरे साथ खुश नहीं थी। कैसे खुश होती रोहान? जो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया उसके बाद कोई खुश कैसे रह सकता है? उल्टा तुमने नाराजगी भी नूर पर निकाली, जैसे कसूर सिर्फ उसी का हो। क्या तुम्हें नूर के मालदार होने से चिढ़ है रोहान? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने जब यहाँ आकर मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे तो मैंने तुम्हें उस वक्त खबरदार किया था कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, इतना कुछ होगा अंदाजा नहीं था। मसला यह है कि आप सब लोग हमारी जिंदगी में हर वक्त मुदाखलत करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर सोचो जरा रोहान, जब तुम जेल गए थे हम मुदाखलत ना करते, अजलान और मेरे वकीलों के बगैर, तुम आखिर क्या करते? सही कहा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं सारी जिंदगी एहसान तले दबकर नहीं जी सकता। हमने तुमसे बस एक ही चीज चाही थी और वो थी नूर की खुशी। हमने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम हमारे आगे झुको। असल में सच ये है कि तुम नूर की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सके। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ भी कहूं उस पर आप हरगिज यकीन नहीं करेंगे। जानते हो तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम लड़ने वाले इंसान ही नहीं। देखो ना रोहान, तुम अभी भी अपनी बात को समझा नहीं पा रहे मुझे। क्योंकि मैं थक गया, बस अब तंग आ चुका। अब समझिए आप? रोहान, अगर तुम तंग आ चुके हो तो मेरी बेटी का वक्त जाया मत करो। अलग अलग घरों में रहने का कोई तरीका नहीं होता। एक फैसला करो, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर नहीं बनती तो तलाक दे दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, तो ये हल निकाला आपने। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महर, महर, महर बेटा, दरवाजा खोलो। महर,
बेटा ये तुमने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस बुलाओ, कोई जल्दी करो। एम्बुलेंस! जिमल, काश तुमने ऐसा कदम ना उठाया होता। जानती हूँ, माफी चाहती हूँ तुमसे। मैं बहुत टूट गई थी। तुमने एक बार भी कॉल नहीं की, कोई वजाहत नहीं दी, कुछ नहीं कहा मुझसे। तुमने धोखा दिया। तुम पर ट्रस्ट किया था नोमान मैंने। तुमने सोचा मुझे कितनी तकलीफ होगी। जिमल, मुझे वाकई अफसोस है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? मुझे बेवकूफ बनाया? वो सब झूठ था ना? नहीं, हरगिज नहीं। रिलैक्स रहो तुम। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। क्या उन पर जुल्म नहीं हो रहा? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तलाक दे दूंगा मैं। क्या? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम्हें तकलीफ दी, माजरत चाहता हूं मैं। हम फौरन निकाह कर लेते हैं। नोमान, तुम क्या कह रहे हो? कैसा निकाह, कैसी शादी? आज हिलाल मेरे बाबा से मिलने आई थी। घर में हंगामा हो गया। मैंने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी फैमिली बगैर निकाह का रिश्ता कबूल नहीं करती। तो क्या अब हम शादी कर लेंगे? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती हूँ, यकीनन करती हूँ, लेकिन तुम शादीशुदा हो। अगर हमारा निकाह हो गया तो यकीनन हिलाल मुझसे फौरन तलाक ले लेगी। फिर हम इमाम निकाह कर लेंगे। मगर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ नोमान? मेरी मॉम क्या कहेंगी? यार, जब जिमल तुम मेरे घर में आई थी तुमने क्या सोचा था? मेरी जान, ये बहुत अच्छा मौका है। बाद में अपने घर वालों को कायल नहीं कर सकूंगा। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, हालत नाजुक है उनकी। मैंने तुम्हें क्या क्या दुख दिए हैं मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। हम शादी करके खुश रहेंगे। ठीक है। रोना बंद करो। नहीं मालूम, बस अजीब सा लग रहा है। मेरी जान, हम खुश रहेंगे, भरोसा रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। तो मेरा मतलब है कि वो इमाम निकाह कब होगा? जरूर, आज ही। आज ही? मेरी जान, मैंने कहा ना, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी शादी के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मतलब क्या करना होगा? बस छोटी सी बात है। तुम करोगी क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आ जाइए, मसूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मसूद साहब, ज़ैनब साहिबा आई हैं। हेलो, मेरा नाम मसूद है। मैं ज़ैनब असलान। मैंने आपको टीवी पर देखा है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, आप बहुत कमाल की हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। मैंने जब सुना कि कोई ब्रॉडकास्टर मुझसे मिलने आया है तो बहुत हैरानगी हुई। मैं आपसे सीधी बात करूंगी। असल में बात यह है कि मैं आपके बॉडीगार्ड से मिलने आई थी, मगर वो आज छुट्टी पर था। चूंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो सोचा आपसे भी बात कर लूँ। हाकान? जी हाँ, हाकान ने अपने वालिद के लिए एक फेक मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बनवाई है। कमाल नाम है उनका। वो उम्र में जरूर बड़े होंगे मगर उनकी ज़हनी हालत में कोई मसला नहीं है।
मतलब जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके बेटे ने उनके साथ खयानत की है। आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाकान जवान है अभी, और मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी की मदद के ऐसी रिपोर्ट बनवा सकता है। आपके ख्याल में मैंने मदद की? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। हो सकता है हाकान आपका पसंदीदा मुलाजिम हो, आपने इनकार नहीं किया होगा। या हो सकता है हाकान ने आपसे गलत बयानी की होगी, कहा होगा कि उसके वालिद वाकई में बहुत बीमार हैं। मिस ज़ैनब, मुझे लगता है आप पुलिस वाले खेल खेलना पसंद करती हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चलो मैं यूं समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने उसकी मदद की भी हो, तो आपको उससे क्या? आप यहाँ आकर मुझसे ये सब तफ्तीश आखिर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे तफ्तीश नहीं कर रही, मैं बस एक बूढ़े आदमी के साथ होने वाले जुल्म की बात कर रही हूँ। क्या आपको इस बात पर कोई गुस्सा नहीं है? आप गलत शख्स से बहुत ही गलत बात कह रही हैं। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपने वो रिपोर्ट दिलाई है या नहीं? मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ। तो मैं अपने चैनल पर इस मसले पर बात करूंगी और फिर आवाम आपसे सवाल करेगी। क्या आप मुझे धमका रही हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार किया तो मैं यही समझूंगी कि आपका इस रिपोर्ट में कोई हाथ है, और मैं इस बात को ऐसे जाने नहीं दूंगी। लगता है आप जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं, और मैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए कह रही हूँ, और वो इसलिए कि आप भी जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं इस किस्म की माफिया और गुंडागर्दी को कभी कबूल नहीं करती, और इस मुल्क में इंसाफ और कानून मौजूद है। तो फिर आप अपनी पूरी कोशिश कर लें। बिल्कुल, यही करूंगी। प्लीज। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। हाँ डॉक्टर साहबा, अब कैसी है वो? हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। शुक्रिया, लेकिन मैं उसे कब देख सकता हूँ? जैसे ही वो होश में आ जाएंगी फिर मिल लीजिएगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि उनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात ना की जाए। ठीक है। उन्हें एक बार साइकाट्रिस्ट को भी दिखा दें। ठीक है, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की जान बचाई आपने। या अल्लाह तेरा एहसान है, बहुत शुक्र है तेरा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। तुमने मेरे लिए वक्त निकाला और मुझे मौका दिया। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, अम्मी नाराज ना हो जाए इसलिए हाँ करती थी। ठीक है, और अब शायद इसलिए मिलती हूँ कि खुद को उदास नहीं देखना चाहती। फिर क्या तुम्हारे घर वाले अब भी हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं? यानी मसला है या नहीं? मसला है, मगर ऐसा भी नहीं जो हल ना हो सके। क्या वाकई में? आज शाम में बाबा से बात करूंगी, मगर सबसे पहले अम्मी से। लग तो रहा है शायद तुम्हारी अम्मी ही तुम्हारे घर को लीड करती हैं। हाँ, हमेशा से, खास तौर पर अब जब से वो बीमार रहने लगी है, सब उनका ख्याल रखते हैं, और मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ये भी कहूंगी कि मैं अज़लान से शादी करना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अज़लान अम्मी बाबा से बात करेंगी तो वो नर्म पड़ जाएंगे, और अगर उन्हें नजर आया कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ तो वो मना नहीं करेंगे। देखो रूज, तुमने मुझे अच्छी तरह देख लिया है, मुझसे बात भी कर ली है। मैं अपने बाबा की गलतियों की सजा हरगिज नहीं भुगतना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुदा कर तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा। हर चीज करूंगा, मैं हर वो चीज करूंगा जिससे तुम और मैं एक हो सकेंगे। मैं समझती हूँ अज़लान, वैसे एक गलती हमारे घर में भी हुई है। और वो क्या? खैर छोड़ो। खैर, रास्ता लंबा है, आप चलें क्या? अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर। तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हारा भी। अब चलते हैं। वो आदमी तो गुंडा निकला। मैंने कहा कि यहाँ सरासर नाइंसाफी हुई है तो
तो मुझसे कहने लगा तुम होती कौन हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो। वो ठीक कह रहा है। नानी जान कैसी बात कर रही हैं, वो कैसे ठीक है? बेटा कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनसे उलझने की जरूरत ही नहीं होती। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम किसी जंगल में रहते हैं कि जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे और हम तमाशा देखते रहें? ज़ैनब बेटा, इस मामले में तुम मत पड़ो। अगर वाकई उस आदमी की मदद करना है तो चंदा जमा करो और उसके लिए रकम इकट्ठी कर लो और बस। बिल्कुल नहीं मम्मी, हरगिज़ नहीं। वो अपनी मर्जी से जिएगा, यहाँ कोई किसी को नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं। दुआ जिमल नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी, वहीं वक्त लग गया होगा। कॉल करो उसे, काफी देर हो चुकी है। ठीक है। लाओ जवेरिया को मुझे दे दो। मेरी परी मुझे दे दो, मेरी गुड़िया अपनी नानी के पास साथ जाओ। अच्छे भैया अच्छे। मेरा बच्चा। हेलो जिमल, कहाँ रह गई हो तुम? मॉम कितना परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। मैं दरवाजे के बाहर हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। आपा जान। आपा जान? आपा जान तो मुझे तब कहती हो जब कोई बात होती है। जिमल, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवेरिया मेरी जान, कॉल की तुमने जिमल को? उसने कहा वो बस बाहर ही है। देखो आ गई शुक्र। मम्मी इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को कॉर्ट में बिठा दूंगी। जी जी जी, इसे पसंद है। मेरी बेटी कॉर्ट में बैठेगी। जिमल, मॉम सुने। मैंने शादी कर ली।